द साइंस मैजिक स्टडी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रतिस्थापन मेथड से कुछ क्वेश्चंस किए थे, यानी एग्जाम्पल किए थे 5 नंबर और 6 नंबर, और हमने कुछ प्रॉपर्टी भी प्रूफ की थी और हमने प्रतिस्थापन मेथड को समझा था। आज हम इसी के आगे एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्न जो थे एक्सरसाइज के वो शुरू करते हैं। और जो एक्सरसाइज के प्रश्न थे वो है हमारे पास में, यहाँ एक्सरसाइज में प्रश्न है हमारे पास 39 प्रश्न है और यहाँ 39 प्रश्न में हमें प्रतिस्थापन मेथड से इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। यहाँ जो प्रश्न संख्या 1 है वो है हमारे पास में, सभी में इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और ये है इंटीग्रेशन करना है हमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हम इसको i के इक्वल लिख लेते हैं। i के इक्वल इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि किसको t माने, यानी प्रतिस्थापन किसकी जगह करें। उसको t मानना है जिसका अवकलन इसमें विद्यमान हो। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मानते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें 2x dx मिल जाएगा डायरेक्ट ही। तो इसको t मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसका अवकलन करते हैं तो 2x और ये dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ये 2x dx की जगह dt रखेंगे तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन टी और ये क्या आ जाएगा dt, और i इज इक्वल टू 1 बाई टी का क्या हो जाएगा log t और प्लस में c क्यों लगाया, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, यहाँ समाकलन की सीमा नहीं दी गई है। तो यहाँ क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू, लास्ट में हमें वापस t की जगह t की वैल्यू रखनी होती है। t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो ये इसका सही आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है log x का होल स्क्वायर और बटा में है x स्क्वायर, यही है। तो इसका सॉरी नीचे x ही है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले वही इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बटा में x और dx। इसमें किसको t मानना है, हमें उसी को t मानेंगे जिसका अवकलन यहाँ विद्यमान है। अगर log x को t मानते हैं तो log x का अवकलन क्या होता है 1 बटा x, तो 1 बटा x यहाँ है और dx आ ही जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे माना log x बराबर t और इसका अवकलन करेंगे तो 1 बटा x dx बराबर dt आ गया। 1 बटा में x और ये dx है, इसकी जगह dt और यहाँ log x की जगह क्या रख देंगे t रख देंगे। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर और ये dt आ गया। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3 बाई 3 और प्लस का c, यानी यहाँ लास्ट में फिर से हम i की वैल्यू t की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी log x का क्यूब और बाई 3 और प्लस का c। जिसका सही आंसर आ गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, यहाँ है 1 अपॉन x प्लस x log x, ये है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x dx, ये लिखेंगे। यस सर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें से क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log x और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। किसको t मानेंगे इसमें 1 प्लस log x को, तो ये माना 1 प्लस log x इज इक्वल टू क्या आ गया t। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा x dx बराबर dt। तो 1 बटा x dx इसकी जगह तो क्या रख देंगे dt और 1 प्लस log x की जगह क्या रखेंगे t। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई टी और प्लस सॉरी 1 बाई टी और ये dt। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log t और प्लस का c। t की जगह फिर से हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो i बराबर log t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस log x और ये प्लस का c। तो ये इसका सही आंसर आया। अब हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार के जो भी छोटे प्रश्न हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या रिक्त स्थान संबंधी प्रश्नों में या फिर आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे छोटे प्रश्नों को भी आप हल्के में ना लें, इनका भी सॉल्यूशन जरूरी है। तो हमने यहाँ 3 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, अब 4 नंबर कंप्लीट करेंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इन छुट्टियों में आपको ये संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स इंटू साइन के आगे फिर थीटा में है कोस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। इसमें किसको टी मानेंगे? इसमें टी मानेंगे कोस एक्स को, क्योंकि ये साइन क्या है थीटा में कोस एक्स, तो ये साइन टी हो जाएगा, और कोस का जब अवकलन करेंगे तो साइन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना कोस एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया माइनस का डी टी। इसमें पुट करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रखेंगे तो माइनस पहले ही लगा देता हूं मैं बाहर, और ये इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या जाएगा साइन टी और ये डी टी। I इज इक्वल टू साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का चिन्ह, तो ये साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस टी, और ये आ जाएगा प्लस का सी। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, और कोस के आगे जो टी है टी की जगह वापस से मान रख लेते हैं, तो कोस एक्स और ये प्लस का सी। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ क्या आएगा कोस ए एक्स प्लस बी है। इसके दो तरीके हैं प्रश्न हल करने के। अगर बुक से हम एज इट इज इसका आंसर मैच करें तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, और हम ये जानते हैं सिंस अगर साइन 2x है तो यहाँ 2 साइन x इंटू कोस x होता है फॉर्मूला साइन 2x का। इसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हमें 2 चाहिए तो इसका मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, तो यहाँ लगा लेते हैं 2 यहाँ लगा लेंगे, और ये साइन ax प्लस बी इंटू कोस ax प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा dx। I इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2ax प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसको t मानेंगे 2ax प्लस बी को मान लेते हैं इसमें t, तो यहाँ माना 2ax प्लस बी, और ये इसके इक्वल क्या मानेंगे t। इसका अवकलन कर लेते हैं, ये 2 तो बाहर है ही, ऐसा कैसा रह जाएगा, और यहाँ अंदर क्या जाएगा a प्लस 0, और ये प्लस का 0 हो जाएगा, ये क्या जाएगा dx बराबर dt। यानी 2a आ गया, यहाँ 2a को उस साइड ले जाते हैं, 2a को उस साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा dx बराबर 1/2a, और dt आ गया। dx की जगह तो इसके अंदर रखना है हमें क्या 1/2a dt, और यहाँ साइन t आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या है 1/2 इंटीग्रेशन साइन t, और इसके बाद में आएगा 1/2a, तो इसके नीचे लगा लेते हैं 2a, और ये क्या आ गया dt। ये 2a तो क्या है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा 4a, और ये sin t का इंटीग्रेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू 1/4a माइनस कोस t आएगा, माइनस कोस t, और ये क्या आ जाएगा प्लस का c, यानी I इज इक्वल टू माइनस 1/4a, और कोस t की जगह t का मान वापस से रख देते हैं 2ax प्लस b, और ये प्लस का c। तो ये इसका सही आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे वाला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है, बुक का है। प्रश्न संख्या 6 हमारे पास में रूट ax प्लस b, रूट में है ax प्लस b, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप बाद में वीडियो रोक करके अगर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ना। तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यहां है रूट ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करना है। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स, इसी फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रेशन की फॉर्म यही है। ए एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अगर इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं अवकलन, तो क्या मिलेगा, ए डी एक्स बराबर डी टी, यानी डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 1/a dt। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/a तो बाहर आ गया, और ये क्या आ गया, रूट टी, और ये dt। t की पावर 1/2 है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a, और यहाँ क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c। तो i बराबर ये कितना आ गया, 3/2 आएगा क्या, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3a, और ये क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2 और ये प्लस का c। i की इसके t की जगह फिर से t का मान रख दो, तो i इज इक्वल टू 2/3a, और t का मान क्या है, ax प्लस b, इसकी पावर 3/2 और ये प्लस का c। तो ये इसका सही आंसर आ गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, x इंटू रूट एक्स प्लस 2। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म, इसको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 और dx। इसमें किसको t माने, इसमें हम x प्लस 2 को t मान लेते हैं, फिर dx मिल जाएगा आपको। फिर इस x का क्या करेंगे, इसको भी फिर t की फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे। तो यहां देखो, माना x प्लस 2 इज इक्वल टू t, अगर इसका अवकलन करते हैं तो dx इज इक्वल टू dt आ गया। i इज इक्वल टू, यहाँ इसके अंदर मान रखना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या जाएगा, t माइनस 2। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, dx की जगह तो डायरेक्ट ही dt रखना है, x प्लस 2 की जगह हमें t रखना है, इस x की जगह क्या रखेंगे, t माइनस 2 रखेंगे। तो यहाँ रख देते हैं t माइनस 2, और यहाँ रूट t, और ये क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इस रूट t को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये t की पावर 1 है, ये t की पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू t की पावर 1/2, और ये क्या आ जाएगा, dt। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू t की पावर 3/2 प्लस का 1, और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस 1 माइनस का 2, और t की पावर 1/2 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c। अगर आपने अभी तक पहले वाले जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं अगर वो याद नहीं किए हैं, तो पहले वो याद कर लीजिए, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अगर वह फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे पास पावर में 3/2 है, n की जगह तो 3/2 प्लस 1, और नीचे क्या आएगा 3/2 प्लस 1, और यहाँ 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, क्योंकि n का मान यहाँ क्या है, 1/2 है। तो अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये कितना हो गया, 3/2, और ये तो 5/2 हो गया, 5/2 हो गया ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 हो गया, और यहाँ t की पावर 5/2 माइनस, और ये कितना हो गया, 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा, और t की पावर कितना हो गया, 3/2 और एक प्लस का c। i इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/5। t की जगह t का मान हम फिर से रखेंगे, क्या है t का मान, x प्लस 2, तो यहाँ रखेंगे x प्लस 2 की पावर कितना है, 5/2 माइनस 4/3, और x की जगह कितना, t की जगह x प्लस 2, और यहाँ पावर में 3/2 और प्लस का c। ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में करेंगे आगे वाला प्रश्न। हम 7 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 8 का प्रश्न है हमारे पास में, बहुत इजी प्रश्न है। x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ इंटीग्रेशन के लिए आपको अवकलन अच्छे से आने चाहिए। अगर अवकलन आपको नहीं आता है तो आप प्रतिस्थापन मेथड से कर ही नहीं सकते इंटीग्रेशन। प्रतिस्थापन में हम वही प्रतिस्थापित करते हैं जिसका इंटीग्रेशन, जिसका डिफरेंशिएशन उसके अंदर मौजूद हो। तो यहां लिखेंगे हम एट नंबर x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन एक्स रूट 1 प्लस 2x² और ये dx आ गया। ठीक है, किसको टी मानेंगे? इस अंदर वाले को टी मान लेते हैं। तो देखो माना 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू टी, एक का तो डिफरेंशिएशन 0 और 2x² का कितना हो गया 4x dx इज इक्वल टू dt। हमें तो x dx ही चाहिए, तो यहाँ 4 उस साइड ले जाएंगे तो x dx इज इक्वल टू 1/4, ये क्या हो गया dt। तो x dx की जगह क्या रख देंगे 1/4 dt। तो 1/4 तो मैं बाहर रख लेता हूँ और इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ क्या जाएगा फिर t और t की पावर 1/2 और प्लस का c, सॉरी यहाँ dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ dt रख लेंगे। तो देखो i इज इक्वल टू 1/4 और t की पावर 3/2 और नीचे भी कितना आ गया 3/2 और प्लस का c। तो i इज इक्वल टू, ये अगर यहाँ 3/2 है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 यानी 2 बच गया, और ये कितना हो गया 1/6। और यहाँ t की पावर 3/2, t का मान क्या है 1 प्लस 2x² और इसकी पावर कितना आ गया 3/2 और ये प्लस का c, ये इसका सही आंसर आ गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x प्लस 2 और यहाँ है रूट x² प्लस x प्लस का 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको पहले ही हम फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। देखो इसको ही टी मानना होगा, x² प्लस x प्लस 1 को तो 2x प्लस 1 मिल जाएगा हमें, तो 2x प्लस 1 चाहिए, लेकिन यहाँ 4x प्लस 2 है तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले तो 2x प्लस 1 ही बनेगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको रख लेते हैं 2x प्लस का 1 और ये x² प्लस x प्लस 1 और ये क्या आ गया dx आ गया। अब इसको टी मान लेते हैं, माना x² x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसका अवकलन करते हैं तो 2x प्लस 1 और ये क्या आ गया dx इज इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, इसमें रख लेते हैं तो i इज इक्वल टू 2 तो बाहर, और ये इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 और dx की जगह क्या रखेंगे dt रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे t, तो t की पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ तो रूट t है तो, और ये क्या जाएगा dt। i इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा t की पावर 3/2 और प्लस का c। इंटीग्रेशन करने के बाद में ध्यान रहे जब आप इंटीग्रेशन कर ही देते हैं तो उसके बाद में आप इंटीग्रेशन का साइन और dt हटा देंगे, ये नहीं लगाएंगे और प्लस c लगा देंगे, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। i इज इक्वल टू, इसको हल करते हैं तो ये 2 पर चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, और t की जगह t का मान रखेंगे तो क्या आएगा x² प्लस x प्लस का 1 और पावर में कितना है 3/2 और ये प्लस का c, ये इसका सही आंसर आ गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है 1/x माइनस का रूट x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसको कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन से करना है तो नीचे वाले को टी मानते हैं तो ऊपर ऐसा कुछ है ही नहीं। एक काम करते हैं, इसमें से रूट x कॉमन ले लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 1/√x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा रूट x बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा और ये dx, क्योंकि ये x है तो रूट x इंटू रूट x यानी x हो गया ना, तो यहाँ से रूट x हमने कॉमन ले लिया। अब इस अंदर वाला जो ब्रैकेट है इसको t मान लेते हैं, माना रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये इसका अवकलन करते हैं तो 1/2 रूट x का अवकलन क्या होगा 1/2 रूट x और यहाँ क्या जाएगा dx और ये dt, तो ये 1/√x है, dx बराबर ये 2 साइड चला गया तो 2 dt होगा। ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं तो i इज इक्वल टू 1/√x, dx की जगह 2 dt रखेंगे तो 2 बाहर रख देते हैं और 1 यहाँ क्या रख देंगे t और प्लस c, और यहाँ क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 और ये क्या आ जाएगा log t और प्लस का c। i इज इक्वल टू 2 और log वापस से t का मान रखना है तो हम क्या रखेंगे रूट x माइनस का 1 और प्लस का c, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम अभी करने वाले हैं। इसके आगे आज हम बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इसके लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। आप अकेले फायदा ना लें, उनको भी फायदा पहुंचे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है, अब 11 नंबर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में x बटा रूट x प्लस 4 और यहाँ x ग्रेटर देन क्या है 0। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में रखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन रूट x प्लस 4 और ये dx, ये आएगा। किसको t माने इसमें x प्लस 4 को t मान लेते हैं, किसको t माने x प्लस 4 को, तो ये आ जाएगा माना x प्लस 4 इज इक्वल टू t, तो यहां से क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, तो यहां रख लेते हैं i इज इक्वल टू, लेकिन ध्यान रहे यहाँ dx की जगह dt रख देंगे, फिर x प्लस 4 की जगह आप t रख देंगे, तो इस x का क्या करेंगे, इसको भी t में कन्वर्ट करेंगे। इसको t में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा x बराबर t माइनस का 4, तो यहाँ रखेंगे ऊपर t माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा रूट t और ये आ जाएगा dt। ठीक है, i इज इक्वल टू, अब इसका दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ करेंगे तो यहाँ तो क्या आ जाएगा t की पावर 1/2 बच जाएगा ऊपर, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 बच जाएगा और ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो i इज इक्वल टू, यहाँ t की पावर 1/2 है तो t की पावर 3/2 और नीचे कितना 3/2 माइनस का 4, यहाँ कितना आएगा t की पावर 1/2 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस 1/2 प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 1/2 और प्लस का c। इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं तो i इज इक्वल टू, देखो ये तो आ जाएगा 2/3 और t की जगह t का मान रख लेते हैं, t का मान क्या है x प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2 और ये माइनस का चिन्ह, ये 2 पर जाएगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ t की जगह x प्लस 4 और इसकी पावर 1/2 और ये प्लस का c, ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद है आगे वाला क्वेश्चन 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और इंटू x की पावर 5 और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बताओ क्या करें, ये x क्यूब माइनस 1 है, ये x की पावर 5 है, इसको t मानते हैं तो x स्क्वायर आता है यहाँ से तो, और इसको t मानते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसको भी हम इसकी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर इसकी पावर का मतलब ये है कि यहाँ x क्यूब है तो इसको x क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो x क्यूब में से तो कन्वर्ट होगा नहीं, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 और इसकी पावर 1/3 और यहाँ क्या आ जाएगा x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ किसको t मानेंगे, x क्यूब माइनस 1 को t मान लेते हैं, माना x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t, या अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अवकलन तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। x स्क्वायर dx रख लेते हैं तो यहाँ x स्क्वायर dx बराबर 1/3 और ये क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ रख लेते हैं इसमें, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 बाहर रख लिया और यहाँ क्या रखेंगे इसकी जगह t की पावर 1/3 इंटू ये x क्यूब है, x क्यूब की जगह क्या रखेंगे यहाँ से x क्यूब का मान निकाल के रखेंगे, तो x क्यूब का अगर मान निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें x क्यूब बराबर t प्लस का 1, ये 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो गया, यहाँ रख लेते हैं तो यहाँ रखेंगे तो t प्लस का 1 और ये x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर dx की जगह क्या रखेंगे 1/3 dt, 1/3 मैंने पहले रख दिया तो यहाँ क्या रखेंगे dt। इस t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये t में एक फलन प्राप्त हो जाएगा, इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 1/3 है, इसकी पावर 1 है तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 तो होगा और यहाँ क्या आएगा प्लस t की पावर 1/3 और ये प्लस इंटू dt। ठीक है, अब देखो i इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो i इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हटा देंगे अपन, यहाँ कितना आ जाएगा t की पावर 4/3 प्लस का 1 बटा 4/3 प्लस का 1 और ये प्लस t की पावर 1/3 प्लस का 1 और ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस का 1
और ये प्लस का c। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 1/3। ये तो ऐसा कैसा है, दोनों से मल्टीप्लाई है ये, यहाँ कितना मिलेगा 3, यहाँ चला जाएगा तो 7/3 हो गया, तो ये 3/7 हो गया। तो ये तो 1/3 और ये आ गया 3/7 और यहाँ क्या रखेंगे t की पावर 7/3। तो t का मान भी रख लेते हैं हम, यहाँ से क्या रखेंगे x³ - 1 और पावर में कितना आ जाएगा 7/3 और यहाँ क्या आएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 यहाँ जाएगा तो 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 और यहाँ क्या हो जाएगा x³ - 1 की पावर कितनी हो गई 4/3 और ये प्लस का c। अब इसमें से 1 ये ऊपर वाला 3 को हम लेके इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा i इज इक्वल टू 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 और ये प्लस का c। ये इसका सही आंसर आ गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपके ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। हमने यहाँ 12 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी एक अलजेब्रा की फंक्शन है और वो अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है, x² बाई 2 + 3x³ और इसकी पावर कितनी है 3। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² बाई 2 + 3x³ की पावर 3 और ये क्या आ गया dx आ गया। किसको t माने इसमें से, इसमें नीचे वाले इसको t मान लेंगे तो x² वाला पद मिल जाएगा हमें। तो यहाँ देखो माना 2 + 3x³ इज इक्वल टू t, 2 का तो अवकलन 0 हो गया और यहाँ से करेंगे तो 9x² और ये dx इज इक्वल टू dt। ये तो आएगा 9 को उस साइड ले जाते हैं तो x² dx इज इक्वल टू 1/9 और ये dt। तो यहाँ रख लेते हैं तो i इज इक्वल टू 1/9 तो बाहर इंटीग्रेशन x² dx की जगह क्या रखेंगे यहाँ dt रखना है, यहाँ क्या रख देंगे dt और t की पावर 3 और ये dt। इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा i इज इक्वल टू 1/9 और ये t की पावर -3 हो गया ना और +1 बटा में -3 प्लस का 1 और प्लस का c। ये तो करेंगे i इज इक्वल टू यहाँ कितना बच गया, नीचे तो माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 यानी इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/18 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया इंटू 1/t² हो गया, क्योंकि t की पावर माइनस बचेगा ऊपर तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का c। i इज इक्वल टू -1/18 इंटू 1/t² यानी t की जगह t का मान रख लो वापस क्या 2 + 3x³। तो यहाँ रख लेते हैं 2 + 3x³ और इसकी पावर कितनी लगाएंगे स्क्वायर 2 है ना और ये प्लस का c। तो ये इसका क्या आ गया सही आंसर आ गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है 1/x इंटू log x की पावर m। इसका इंटीग्रेशन करना है x > 0 और m ≠ = 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में रखें। अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में रखते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू log x की पावर m और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इसमें किसको t मानेंगे, प्रतिस्थापन करना होगा ना हमें। तो अगर log x को t मानते हैं तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो 1/x है यहाँ, तो यहाँ रख लेते हैं माना log x के बराबर क्या है t है। अवकलन करते हैं तो 1/x और ये dx बराबर क्या आ गया dt। इसमें रख लेते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx की जगह dt और यहाँ क्या रखेंगे t। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/t और इसकी पावर कितनी होगी m और ये आ गया dt। अगर i इज इक्वल टू इसका
इंटीग्रेशन करते हैं तो टी की पावर माइनस एम डी टी रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, टी की पावर माइनस एम प्लस वन बटा में माइनस एम प्लस का वन, और यह क्या आ जाएगा प्लस का सी। आई इज इक्वल टू, अगर इसको हम वन माइनस एम लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यह तो आ जाएगा वन माइनस का एम, और यहाँ अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस एम है, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ रख लेंगे वन अपॉन टी की पावर एम माइनस वन और प्लस का सी। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, वन अपॉन वन माइनस एम, टी की जगह टी का मान रखो, कितना है टी का मान log x, और इसकी पावर m माइनस वन प्लस का c। तो ये इसका सही आंसर आ गया। हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद और है आगे क्वेश्चन नंबर 15, वो भी कंप्लीट करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन भी करते हैं अभी। इसके बाद वाले प्रश्न हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हमारे पास त्रिकोणमितीय फलनों के भी प्रश्न आएंगे जिनमें प्रतिस्थापन करना होगा हमें। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 15। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्या आएगा, x अपॉन 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया dx। तो बताओ किसको टी मानेंगे इसमें, किसको टी माने, नीचे वाले को ना, 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को। तो माना 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो अगर इसका हम आउटलाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 का तो जीरो गया, ये माइनस 8x और dx इज इक्वल टू dt। x dx इज इक्वल टू माइनस 1/8 और ये dt। इसकी जगह रख लेते हैं i इज इक्वल टू माइनस 1/8 तो बाहर, और ये क्या जाएगा 1/t, और ये क्या जाएगा dt। i इज इक्वल टू 1/t का क्या हो गया आउटलाइन, समाकलन log t, और ये प्लस का c। i इज इक्वल टू माइनस का 1/8 और log t की जगह t का मान क्या है 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का c। ये इसका सही आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में e की पावर 2x प्लस 3। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की फॉर्म में रखेंगे e की पावर 2x प्लस 3 dx। किसको t मानेंगे इसमें, 2x प्लस 3 के t मान लेते हैं, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो 2 और dx के बराबर क्या आ गया dt, यानी dx बराबर कितना आ गया 1/2, और ये क्या आ गया dt, ठीक है। 1/2 dt रखते हैं तो i इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ क्या रख देंगे e की पावर t और ये dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, तो i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर t और प्लस का c। i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर t है तो t का मान रख लो पावर में 2x प्लस 3 और प्लस का c। ये इसका सही आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 i इज इक्वल टू, डायरेक्ट i इज इक्वल टू रख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx, ठीक है। अगर x स्क्वायर को t मानते हैं हम तो ये x dx हमें मिल जाएगा। तो अगर हम ये करें कि इसको ऐसा भी रख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। इस माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं अपन पूरे को ही। अगर माइनस एक्स स्क्वायर को t माने तो देखो, माना माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो माइनस 2x dx बराबर क्या आ गया dt, यानी x dx की जगह कितना रखेंगे माइनस 1/2 dt रखते हैं, ही रखें। अगर ऐसा रखते हैं इस x dx की जगह माइनस 1/2 dt, तो देखो क्या आएगा माइनस का 1/2 तो बाहर, और ये e की पावर t हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर को t माना है ना आपने, तो यहाँ क्या जाएगा dt। तो i इज इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और ये प्लस का c। तो i इज इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर t, t की जगह t का मान रखो, कितना है t का मान माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का c। और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस 1/2 1 अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये भी इसका सही आंसर है। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किए हैं।
इसके बाद वाले भी बहुत इजी प्रश्न हैं, वो भी हम अभी करने वाले हैं। तो आप लगातार क्लास में बने रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको ये बेसिक वाले 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आगे वाले प्रश्नों में आपको जोर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हैं वो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 से ही क्लियर होंगे। इसके बाद तो और अन्य प्रॉपर्टी हमें याद करनी होंगी। तो इसलिए अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है e की पावर tan इनवर्स x by 1 plus x स्क्वायर। किसको टी मानेंगे इसमें? इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x बटा में 1 plus x स्क्वायर dx। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 plus x स्क्वायर। तो इसका मतलब tan इनवर्स x को टी मानेंगे हम। तो देखो माना tan इनवर्स x बराबर t, तो यह जाएगा 1/1 plus x स्क्वायर और ये dx बराबर dt, यही आएगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t dt, ये जाएगा 1/1 plus x स्क्वायर dx की जगह तो हम dt रख ही रहे, e की पावर t हो गया। तो I इज इक्वल टू e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और प्लस का c, तो I इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x और ये प्लस का c, क्योंकि लास्ट में हमें जो t का मान है वो भी रखना होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है I इज इक्वल टू e की पावर 2x और ये -1 e की पावर 2x प्लस का 1 और ये क्या है dx है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, अगर नीचे वाले को t मानते तो आएगा ही नहीं, क्योंकि e की पावर 2x तो ये तो आ जाएगा, लेकिन 2 और आ जाएगा, फिर ये कहां से लेके आएंगे आगे वाले टर्म्स, है ना। इसका मतलब अपन एक काम करते हैं, ऊपर वाले से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। I इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन ले लिया आपने ऊपर, तो क्या बच गया e की पावर x। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ e की पावर x था ही नहीं, फिर भी आपने e की पावर x कॉमन ले लिया। इसका मतलब यहाँ एक की जगह आपने e की पावर x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर ऊपर वाला e की पावर x तो ये रहा, तो नीचे वाला क्या है फिर, तो वो यहाँ रखेंगे, तो नीचे वाला e की पावर -x हो जाएगा। और यहाँ सेम कंडीशन यहाँ ये होगी e की पावर x और यहाँ क्या जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x और ये dx। ये तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया और इस नीचे वाले को t मान लेते हैं। तो I इज इक्वल टू, देखो ये तो है e की पावर x माइनस e की पावर x और ये नीचे क्या जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x dx। इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, तो यहाँ माना e की पावर x प्लस e की पावर -x इज इक्वल टू t। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर -x का अवकलन क्या होगा माइनस e की पावर -x और ये dx और ये dt। तो ये ऊपर वाले की जगह हम क्या रख सकते हैं dt और नीचे वाले की जगह t। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t और ये क्या गया dt। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया log t और प्लस का c और इसके बराबर में देखो log t का मान फिर से रख लो, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t का मान रखेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर -x और प्लस का c। तो ये इसका सही आंसर आ गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है e की पावर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x बटा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx। इस प्रश्न को देखते हैं। देखो अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें तो हमने ऐसा फॉर्मेट यहाँ e की पावर x कॉमन लेके फिर बनाया था, इसमें सेम ऐसा कैसा बन रहा है, नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, सिर्फ हमें 2 ही कॉमन लेना होगा। तो देखो नीचे वाले को सीधा ही t मान लेते हैं, माना e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x बराबर t। अगर इसका अवकलन करते हैं तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, अभी 2x का और करना है तो हमें क्या मिलेगा 2, तो 2 यहाँ लगा देता हूँ मैं। यहाँ बताओ e की पावर -2x का e की पावर -2x और -2x का और करना होगा तो माइनस का 2 आएगा, तो -2 में यहाँ लगा देता हूँ ये लो, और बाहर क्या जाएगा dx और ये बराबर में dt।
हमें तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x चाहिए, तो इनमें से 2 कॉमन ले लो और उस साइड ले लो, तो हमें क्या मिलेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और ये dx और बराबर क्या आ जाएगा 1/2 और ये dt। तो i इज इक्वल टू रखेंगे तो 1/2 तो बाहर रख लेते हैं और ये 1/t और ये क्या जाएगा dt। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो i इज इक्वल टू 1/2 और log t और प्लस का c, तो i इज इक्वल टू 1/2 और log और t की जगह t का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे t का मान e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस का c। ठीक है, ये इसका सही आंसर आ गया है। अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न पे। आगे वाला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। तो देखो ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान में रखें, आप भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हमने 20 प्रश्न यहां कंप्लीट कर लिए। अब 21 नंबर का जो प्रश्न है वो करने वाले हैं। यहाँ इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 39 क्वेश्चन हैं, उनमें से 37 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर यहाँ जाएगा 2x माइनस 3 और ये dx। यहाँ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 दिया है। tan स्क्वायर का तो हम जानते ही नहीं है, हम तो ये जानते हैं कि sec स्क्वायर का क्या होता है, समाकलन क्या होता है, tan x होता है। तो ये tan स्क्वायर इसको हम यहाँ सर्व समीकरण लगा करके इसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है। इट मींस वी कैन से tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस का 1, तो इसी फॉर्म में रखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहाँ क्या जाएगा माइनस का 1 और ये क्या जाएगा dx। i इज इक्वल टू ये तो आ गया sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और ये यहाँ dx और ये माइनस इंटीग्रेशन dx, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ 2x माइनस 3 को t मान लेते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। तो देखो इसको t मानेंगे तो यहाँ उकलन करते हैं तो क्या आएगा 2dx बराबर क्या गया dt। तो यानी dx बराबर क्या गया 1/2 dt। यहाँ रख लेते हैं i इज इक्वल टू 1/2 और ये आ जाएगा sec स्क्वायर t और यहाँ dt और ये आ जाएगा माइनस ये तो dx है ही। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बताओ क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/2 tan t और माइनस x और ये प्लस का c। t की जगह फिर से t का मान रख लेते हैं, t का मान रखेंगे तो क्या आएगा i इज इक्वल टू 1/2 tan और t का मान कितना है 2x माइनस 3 और ये क्या जाएगा माइनस x और प्लस का c। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको i इज इक्वल टू, हम जानते ही हैं sec स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है tan x, लेकिन यहाँ थीटा में 7 माइनस 4x, इसका क्या करेंगे इसको t मान लेते हैं, माना 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t। अगर इसका अवकलन करते हैं तो क्या जाएगा माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू माइनस 1/4 और ये dt। i इज इक्वल टू माइनस 1/4 तो बाहर रख लेता हूँ और ये क्या आ जाएगा sec स्क्वायर t और ये क्या आ जाएगा dt। ये क्या आ गया i इज इक्वल टू माइनस 1/4 और ये क्या आ गया tan t और प्लस का c। i इज इक्वल टू माइनस 1/4 और ये आ गया tan t की जगह t का मान रखेंगे तो क्या आएगा 7 माइनस का 4x और ये प्लस का c। ये इसका सही आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 i इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बटा में लिखेंगे रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। इसमें किसको t माने साइन इनवर्स x को। क्यों मानेंगे, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर।
तो यहाँ रख लेते हैं माना साइन इनवर्स x बराबर t, तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की जगह तो क्या रखेंगे t और इसकी जगह क्या रख देंगे dt। तो ये क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू t²/2 और प्लस का c। i इज इक्वल टू यहाँ t² की जगह t का मान t की जगह t का मान रखेंगे तो साइन इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर और बटा में 2 प्लस का c। ध्यान दें यहाँ पावर ऊपर 2 लगाएंगे, ये साइन इनवर्स x ही रहने वाला है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करने वाले हैं, यानी लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, आगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम क्वेश्चन 25 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का सॉल्यूशन करते हैं। 24 जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ त्रिकोणमिति के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और इसमें है हमारे पास में यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 24 है i इज इक्वल टू लिख लेता हूँ इसको इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू dx, ये है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो देखो नीचे वाले को t मान दे तो ऊपर वाला आ जाएगा, लेकिन सिचुएशन ये है कि इसमें से हम 2 कॉमन लें तब आएगा। तो यहाँ देखो i इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर और यहाँ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x और यहाँ आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x और ये क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब नीचे वाले को t मानते हैं, माना 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। अब इसका आउटलाइन करेंगे हम तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 तो ऐसा कैसा cos x का माइनस sin x हो जाएगा ये लो, और ये प्लस का 2 और cos x और ये क्या आ गया dx और बराबर में क्या आ गया dt। ठीक है, इसको रख लेते हैं, ये सेम ही ये रहा 2 cos x माइनस 3 sin x ये रहा, इसकी जगह तो हम रख देंगे dt। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/t और ये क्या आ गया dt। तो इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन 1/2 और ये आ गया log t और ये प्लस का c log t में यहाँ t का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा i इज इक्वल टू 1/2 log और t का मान क्या रखेंगे, t का मान रखेंगे यहाँ 3 cos x प्लस 2 sin x और ये प्लस का c। तो ये इसका सही आंसर आ गया है 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x, यानी लास्ट में हम t का मान रखेंगे। इसको t मान ही लिया था हमने तो ये ऊपर वाला मिल गया था हमें, तो इसका ये आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ हमें जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण हैं वो भी याद होनी चाहिए, उनका भी बहुत बार हम यहाँ प्रयोग करेंगे। इसके आगे वाली एक्सरसाइज में तो पूरी वही है कि वो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले और सर्वसमीकरण जो है वो आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें लिखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर और ये क्या आ गया dx आ गया। तो यहाँ देखो हम क्या करें, cos स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x है, अगर इस cos स्क्वायर x को हम ऊपर ले जाएं तो i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा sec स्क्वायर x और नीचे क्या है 1 माइनस का tan x और ये क्या आ गया dx आ गया। अगर नीचे वाले को यहाँ होल स्क्वायर है, अगर इस 1 माइनस tan x को t माने तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ लिखे माना 1 माइनस tan x बराबर t, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह और tan x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x और ये dx और बराबर में क्या आ जाएगा dt, यानी sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ गया माइनस का dt या माइनस चिन्ह और ये dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या रखेंगे माइनस dt और यहाँ क्या रख देंगे t। तो i की इक्वल क्या आ गया इंटीग्रेशन माइनस का चिन्ह और 1/, यहाँ नीचे आ जाएगा t का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, i इज इक्वल टू ये माइनस चिन्ह तो बाहर लगा लेते हैं और यहाँ t की पावर -2 dt हो गया। तो यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस का c रख देंगे। तो यहाँ बात करें तो नीचे माइनस का 1 बचेगा तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो i इज इक्वल टू यहाँ तो प्लस का हो गया, ये माइनस का 1 बचा तो 1/t बच गया और ये प्लस का c। तो i इज इक्वल टू यहाँ t का मान रख लेते हैं, तो t का मान क्या है
1 माइनस टेन एक्स, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स और ये प्लस का सी, तो इसका फाइनली आंसर है 1/1 माइनस टेन एक्स प्लस का सी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करने वाले हैं।